अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नया मेथड बताने लगा हूँ फेसबुक ऐड कॉपी लिखने का। तो ये सेकंड फार्मूला है, सीक्रेट फार्मूला है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको एडा फार्मूला के बारे में बताया था, तो वो भी आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने एक 7 की एलिमेंट्स के बारे में बताया था, वो भी आप लाज़मी देख लें, ठीक है? तो आज जो है मैं आपको सेकंड एक सीक्रेट फार्मूला बताने लगा हूँ, इसके अकॉर्डिंग भी आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी ऐड कॉपी इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन देते हैं, तो वो भी कन्वर्ट होगी और आपके लिए जो आप उससे डिज़ायरेबल रिज़ल्ट गेन करना चाहते हैं, वो आपको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट देगी। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जो है मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो फेसबुक ऐड कॉपी लिखने के फार्मूलाज़ होते हैं ना, वो बहुत सारे फार्मूलाज़ हैं, ठीक है? एक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, एक मैं आज आपको बताने लगा हूँ। लेकिन जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, वो पास फार्मूला है। PAS, पास फार्मूला फॉर कॉपीराइटिंग। इसको आप जो है फेसबुक ऐड कॉपी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं, उस पे भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़लेटर के भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फेसबुक ऐड कॉपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है? पी से बनता है पेन, ठीक है? उसमें जो है आपने आइडेंटिफ़ाई करना होता है और अपनी प्रॉब्लम्स जो अपने व्यूअर्स की, जो आपके ऑडियंस की प्रॉब्लम है, उसको आपने उनके सामने रखना होता है, ठीक है? उनकी अटेंशन सीक करनी होती है। उसके बाद सेकंड जो आता है, एजिटेट आता है, मीन के आपने उसको झुरझुराना होता है, मीन के आपने उसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा-चढ़ा के बताना है उसके सामने कि अगर वो नहीं लेगा, उसको नुकसान कितना होगा, कितना ज़्यादा वो अपना जो है लॉस करेगा अगर वो इस जो इसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं लेगा वो, ठीक है? आपने क्लियर इम्पैक्ट उसकी जो प्रॉब्लम्स का उसकी लाइफ़ पे पड़ेगा, ठीक है? वो आपने उसको बताना है ताकि वो उससे फेयर होके उससे आपके जो सॉल्यूशन है, जो आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लगे हैं, वो सॉल्यूशन उससे हासिल कर ले, ठीक है? वो सॉल्यूशन आपसे ले ले। तो जो लास्ट स्टेप आता है उसमें आपने उसको सॉल्यूशन बताना होता है कि वो जो है आप जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो आपके पास सॉल्यूशन है वो आप उसके सामने रखते हैं, ठीक है? आप उसको बताते हैं कि इससे उसके फ्यूचर में उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, ठीक है? अगर वो पहले में उसने प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको बताना है कि अगर वो इस प्रॉब्लम पे ग्रिप नहीं करता तो उसको क्या फेस कर सकता है, वो क्या फेस कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है? उसको आपने फ़ियर दिलाना है और उसकी प्रॉब्लम्स को यूँ कहें बढ़ा-चढ़ा के उसको बताना है, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन का आता है, सॉल्यूशन में आपने उसके आपके पास जो सॉल्यूशन होगा आपने वो सॉल्यूशन उसके सामने रखना है, ठीक है? और उसको बताना है कि अगर वो इस सॉल्यूशन पे काम करता है, ठीक है? इस प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है और उसको जो फ्यूचर में ये हासिल हो सकता है अगर वो जो है हमारे से सॉल्यूशन ले लेता है, ठीक है? क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है, आप उससे सेल करना चाह रहे हैं कुछ ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इससे जो है उसके क्या फ्यूचर में उसके बेनिफिट हो सकते हैं, उसको ये सारा कुछ आपने बताना है। मैं इसको प्रैक्टिकल भी आपको करके बता देता हूँ, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। और आप अभी तक मेरे चैनल पे रुके हुए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली हम देखे जाएँ तो इस तरह का हमारे पास फॉर्मेट बनता है, ठीक है? पेन में हम कह सकते हैं कि हम कोई भी उसकी प्रॉब्लम्स, हमारी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। लाइक मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक एजेंसी को हम पिच कर रहे हैं कि क्या आपके लिए अट्रैक्ट करना, क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना, उसको सर्विस पिच करना क्या मुश्किल है आपके लिए, ठीक है? एक एजेंसी के लिए हम लिख रहे हैं एक। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है कि वो क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है? और उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे क्लाइंट्स में, ठीक है? अपनी सर्विस से सेल नहीं कर पा रहे, तो उसके और हम बढ़ा-चढ़ा के बताएँगे वाक़ई ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है आपके बिज़नेस के लिए, ठीक है? और आप जो है इस पे न्यू क्लाइंट है उसको जनरेट नहीं करते, ठीक है? और आप नहीं जानते इसका बिज़नेस, इसका मतलब ये है कि आपका बिज़नेस बहुत जल्दी बंद होने वाला है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आप उसको और थोड़ा बता सकते हैं कि यार कि आप जो है जो क्लाइंट्स आपके पास नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपके पास इकोनॉमी नहीं आ रही, आपका कैश फ्लो जो आपका बिज़नेस का है वो रुका हुआ है। और कैश फ्लो जब तक ना आए किसी भी बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपने इस तरह से उसकी फेयर दिलाना, उसको मज़ीद उसकी प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, उसको इलैबोरेट करना है उसके सामने, ठीक है? कि उसको ये नुकसान हो रहा है और हो भी सकता है कि आगे जाके वो
बिल्कुल ही मतलब उसका बिज़नेस ऑफ हो जाए। उसके बाद अब फिर आप एक उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो आपके पास सॉल्यूशन हो, लाइक के यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन उसको बताया हुआ है कि आप 20 मिनट्स वीडियो है हमारे पास, ठीक है, एक वेबिनार हम कर रहे हैं जिसमें हम एक स्ट्रेटेजी बताएंगे। 20 मिनट्स की वीडियो होगी हमारे पास, उसमें हम बताएंगे कि आप किस तरह हर मंथ 5 से 10 क्लाइंट्स को जनरेट कर सकते हैं, अगर ये वीडियो जो हम स्ट्रेटेजी बताएंगे इस वीडियो में वो करने के बाद। जस्ट इमेजिन, अब हमने उसको फ्यूचर के बारे में थोड़ा कराना है, उसको बेनिफिट दिखाने हैं, ठीक है, कि जस्ट इमेजिन व्हाट योर लाइफ वुड बी लाइक, कि आप एक इमेजिन करें आपकी लाइफ कैसी होगी कि आप जब आप सुबह उठते हैं और आपका कैलेंडर आपकी प्रोस्पेक्ट से फिल होता है, मीन के क्वालिफाइड लीड्स आपके पास पहले से अवेलेबल होती हैं, ठीक है, आपके पास क्लाइंट्स आपके पास रो में होते हैं, आपके पहले से आप अवेलेबल होते हैं आपके क्लाइंट्स, ठीक है, आपसे काम करवाने के लिए। तो इस तरह से आप उससे एक होप दिलवा सकते हैं सॉल्यूशन में, उसका एक स्ट्रेटजी बता सकते हैं और उसको फ्यूचर में बता सकते हैं उसको क्या बेनिफिट होगा। आपने अपना सॉल्यूशन भी उसके सामने रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप उससे बता सकते हैं सॉल्यूशन में। इसको आप और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीन एजर को कर रहे हैं टारगेट, ठीक है, पेन प्रॉब्लम्स में आप कह सकते हैं कि क्या वाक़ई आप के आर यू शाय इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, मतलब कि आप क्या लड़कियों के सामने जाना वाक़ई शाय फ़ील करते हैं। तो उसके बाद उसको आप बता सकते हैं कि इसका मतलब है कि आप बहुत एक डरपोक इंसान हैं और आप जो है लेस कॉन्फिडेंट आप में हैं, ठीक है, आप इतने अच्छे कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप जाके किसी के सामने जाके बात करो। इससे जो है आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे अपनी करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आप कोवर्किंग स्पेस होता है। तो अब जब तक आप जो है गर्ल्स के सामने, वुमेन्स के सामने आप शाय रहेंगे, अपनी बात को नहीं कन्वे कर पाएंगे उनके सामने, इसका मतलब आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रोफेशनल लाइफ में। तो अब सोल्यूशन में आप उनको ये दे सकते हैं कि आप जो है आप हमारी क्लास ले सकते हैं, हमारे पास जो है एक मतलब कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, पर्सनालिटी ग्रो करते हैं और जो है हम कॉन्फिडेंट बूस्ट करते हैं स्टूडेंट्स का। अगर आप अपना कॉन्फिडेंट बूस्ट करना चाहते हैं तो आप जो हमारी अकेडमीज़ में या हमारी कोचिंग क्लास होती है हमारी एवरी वीक, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इनरोल करने का मेथड बता सकते हैं लास्ट में, और उससे क्या क्या बेनिफिट होगा इन फ्यूचर में। इस तरह का मैंने दो एग्जांपल दे दिए हैं जिसकी बेस पे ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो आप इसको यूज़ करके आप जो है एक अच्छी एड कॉपी को स्ट्रक्चर दे सकते हैं, चाहे आप फेसबुक के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप न्यूज़ लेटर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आप जिससे शॉर्ट करना चाहे शॉर्ट भी हो जाएगी, अगर इसे आप लॉन्ग करना चाहे तो लॉन्ग भी होता जाएगा, ठीक है। आप एजिटेट वन लाइन में कर सकते हैं, आप सोल्यूशन वन लाइन में कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए, ठीक है, एक टीनेजर के बेस पे और एक कोई एजेंसी है उसकी बेस पे, ठीक है। तो आप अभी भी अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप जो है मेरा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।